जनसत्ता संपादकीय गति 80 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। हमारे यहाँ शिक्षा का स्वरूप काफ़ी कुछ रोजगार आधारित बन गया है। यही मैकाले की शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य था। सरकार और व्यवस्था के काम लायक लोगों को तैयार करना। वही शिक्षा पद्धति आज़ादी के बाद भी बनी रही, बल्कि शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने पर जोर और बढ़ गया। इसमें कोई बुराई नहीं। जिस शिक्षा से आजीविका का प्रबंध न हो सके उस पर प्रश्नचिन्ह स्वाभाविक है। विराम। मगर हकीकत यह है कि रोजगार के बहुत सारे अवसर तकनीकी ज्ञान पर आधारित होते गए हैं। इस तरह पाठ्यक्रमों में उसी प्रकार के पाठ शामिल किए जाते हैं जो आगे चलकर विभिन्न अवसरों पर विद्यार्थियों के काम आ सके। फिर जिस तरह शिक्षा को लेकर पूरी दुनिया में प्रयोग हो रहे हैं, उसमें कौशल विकास के नाम पर ज़्यादातर औद्योगिक ज़रूरतों को ध्यान में रखा जाता है। खासकर उच्च शिक्षा में उन्हीं पाठ्यक्रमों में अधिक भीड़ देखी जाती है जिन्हें पढ़कर विद्यार्थियों को ऊंचे वेतन वाली नौकरी पाने की संभावना अधिक रहती है। इस तरह धीरे धीरे पारंपरिक भारतीय ज्ञान परंपरा लगभग लुप्त होने को है। अच्छी बात है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उस ज्ञान परंपरा को सहेजने की पहल की है। पैरा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने देश के सभी विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को निर्देश जारी किया है कि वे अपने पाठ्यक्रमों में भारतीय पारंपरिक ज्ञान को समाहित करने का प्रयास करें। खासकर स्नातक स्तर पर ऐसे पाठ जरूर शामिल किए जाएं। विराम। संभव है कुछ लोगों को यह निर्देश नागवार गुजर सकता है, मगर इस ज़रूरत से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज जिस तरह ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में परस्पर आवाजाही बढ़ी है और पुरानी सभ्यता और संस्कृतियों से बहुत कुछ लेने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा को पाठ्यक्रमों में समाहित करने से परहेज क्यों होना चाहिए। चिकित्सा, खगोल विज्ञान, स्थापत्य, रसायन विज्ञान आदि क्षेत्रों में भारत की ज्ञान परंपरा आज भी दुनिया के लिए आकर्षण का विषय है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी अगर प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान की स्थापनाओं के आधार पर अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझाने का प्रयास कर रहा है, तो हमें उसे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने से क्यों गुरेज होना चाहिए। अगर योग विज्ञान को दुनिया भर के चिकित्सा विज्ञान ने एक कारगर पद्धति मान लिया है, तो उससे जुड़े पाठ हमें
क्यों नहीं पढ़ने चाहिए। पैरा स्थापत्य, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, दस्तकारी, कृषि, पशुपालन, बागवानी आदि के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसी अनेक प्राचीन ज्ञान परंपराएं बिखरी पड़ी हैं जो रोजगार की दृष्टि से भी उपयोगी हो सकती हैं। सबसे बड़ी बात कि इससे समाज और जीवन के आधारभूत तत्व मजबूत होंगे। जीवन और समाज में इसलिए बहुत सारी विसंगतियां पैदा हो गई हैं कि हमने अपने परिवेश से अलग सत्यता और संस्कृति को अपनाने और उसके मुताबिक जीने का प्रयास किया है। इससे पर्यावरण को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। व्यवस्था और औद्योगिक क्षेत्रों के लायक योग्यता हासिल कर लेना भारत जैसी विशाल आबादी वाले देश में संभव नहीं है। इसलिए आजीविका के पारंपरिक तरीकों की तरफ लौटना ही पड़ेगा। नई शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा को सहेजने पर बल है। अब उच्च शिक्षा में भी इस तरह का पाठ्यक्रम बनेगा तो निस्संदेह विद्यार्थियों को अपनी ज्ञान परंपरा को समझने और उसे नए ढंग से उपयोग करने में मदद मिलेगी। मगर जब भी शिक्षा में इस तरह के बदलाव होते हैं तो उनके पीछे कोई खास मकसद छिपा होता है। ऐसा कोई मकसद इसमें नहीं होना चाहिए। पैरा आधुनिकता के नाम पर युवाओं ने जीवन को अपने ढंग से जीने की आज़ादी लगभग हासिल कर ली है। लगता है शिक्षित समाज का एक बड़ा हिस्सा इसे उनका अधिकार मानकर स्वीकार भी कर चुका है। रूढ़ियों को ढोते रहना प्रगतिशील समाज की निशानी भी नहीं होती, मगर दिक्कत तब होती है जब समाज की मूल बनावट और उसके मिजाज को रूढ़ी करार देकर ध्वस्त करने का प्रयास किया जाता है। जीवन जीने की आज़ादी का अर्थ बहुत सारे युवाओं ने स्वच्छंद जीना समझ लिया है। इसी का नतीजा है कि अपनी पसंद के किसी साथी के साथ बिना विवाह के रहना एक आम प्रवृत्ति बनती जा रही है। शुरू में इस प्रवृत्ति का पुरजोर विरोध हुआ, मगर कुछ लोगों ने इसके पक्ष में आवाज़ें उठानी शुरू कर दी। सहजीवन को निजता के अधिकार से जोड़ कर देखा जाने लगा। तब यह प्रवृत्ति अपनी जड़ें जगाती गई। अब इसके अनेक नकारात्मक प्रभाव नज़र आने लगे हैं। सहजीवन में रह रहे जोड़ों के हिंसक व्यवहार की अनेक घटनाएं सामने आ चुकी हैं, मगर इस प्रवृत्ति में कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा। केरल उच्च न्यायालय ने ऐसे में एक मामले में कहा कि सहजीवन को किसी भी वैवाहिक कानून के तहत मान्यता प्राप्त नहीं है। दरअसल केरल में बिना विवाह के
साथ रह रहे एक जोड़े ने अदालत में तलाक की अर्जी लगाई थी। विराम।